गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास सिविक्स का 5th चैप्टर है, दैट इज वुमेन चेंज द वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, इसमें हमने पंडित रामाबाई, लक्ष्मी लाकरा, सुरेखा यादव, रुकैया हुसैन और राजसुंदरी देवी, इन महिलाओं के बारे में जब हमने जाना और हमने देखा कि किस तरीके से लिमिटेशंस के बावजूद भी इन्होंने अपना परचम लहराया। जब भी ये घर के कामों के अलावा बाहर इन्होंने काम किए तो इन्होंने अपना परचम लहराया और ये प्रूव किया कि दे आर इक्वलेंट टू मैन, है ना। जो इक्वलिटी की बात हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। तो अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे दो चीजें समझनी होंगी। एक तो कि हर 10 साल बाद भारतीय सरकार या कोई भी गवर्नमेंट एक सेंसस, CENSUS सेंसस करती है। सेंसस कब करती है, पहले तो आप उसको समझ लें। कोई भी जो, जैसे हम शगुन देते हैं ना, तो 11 रुपए देते हैं, 21 रुपए देते हैं, 31, 41, 51, तो जो भी हर 10 साल बाद होता है। लेकिन कब, जैसे अभी 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ, अब 2021 में होगा। तो यानी कि आपको ईयर याद रखना है और हर 10 साल बाद ये सेंसस होता है। अब ये सेंसस क्या होता है, आप ये समझे प्यारे बच्चों। सेंसस वैसे एक बहुत बड़ा एक स्टैटिस्टिकल डाटा है जिसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है ना, कितने बच्चों ने यहाँ पे जन्म लिया, या कौन कौन सी बीमारियां उनको है, या जो बड़े हैं उनको कौन सी बीमारी है, या कौन से समाज के कौन से, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक में कितनी ग्रोथ हुई है या डी ग्रोथ हुई है। तो हर चीज की, यानी कि जब हम ह्यूमन के बारे में या उसकी पूरी और इवन उसकी एजुकेशन, है ना, कि कितने जो हमारे इंडिया में है एजुकेटेड है, लिटरेट हैं, राइट। और फिर उसमें से स्पेसिफिकली मैन कितने लिटरेट हैं, वुमेन कितनी लिटरेट हैं। फिर हम साथ में ये भी देखते हैं कि जो बच्चे लिटरेसी में आ रहे हैं, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो कितने साल तक ऐसा है कि जब वो ज्यादा पढ़ रहे हैं, मान लो 100 बच्चों ने एडमिशन लिया क्लास 1 में, 6 तक आते आते वहां पर सिर्फ 70 बच्चे रह गए, और 8 तक आते आते 50 रह गए, 10th 12th में आते आते 15 या 20 बच्चे रह गए, राइट। और कौन सी वो कम्युनिटीज हैं, है ना, जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जाति व्यवस्था बहुत बुरी जो है वो उसने काफी मतलब अत्याचार किए हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, है ना। तो या मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, जो सिख हैं, तो उनमें से उनकी जो तादाद है शिक्षा लेने की वो कितनी है ना। जब हम सेंसस करते हैं तो ये सारी चीजें भी हम देखते हैं और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रीजन क्या है। क्या रीजन हो सकता है कि आज की डेट में भी जब हम देखते हैं तो पुरुष जो है वो ज्यादा लिटरेट हैं एज कंपेयर टू महिलाओं के कंपेयर में पुरुष आज भी लिटरेट ज्यादा है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स, yet as we will see there still remain difference between the education of boys and girls. India has a census every 10 years, अब I hope आपको समझ में आ गया होगा, which counts the whole population of the country, सारी population count करती है country की। It also gathers detailed information about people living in India, their age, उनकी schooling, मतलब ये सब भी उसमें देखा जाता है, कितनी एज ग्रुप के कितने लोग हैं, what work they do and so on. We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of man and women. ये मतलब बहुत सारी करते हैं, ये आपको कुछ ब्रीफ चीजें बताई हैं। According to the 1961 census, जैसे 61 है ना सेंसस, यानी कि अब ये तो आपको क्लियर हो गया, यानी कि जब 1961 आजादी के ठीक बाद जब हम लोगों ने पहला सेंसस किया तो दैट इज 1961, है ना। 51 में मतलब किया, फिर उसके बाद 61 में, आई एम वेरी सॉरी कि ये सेकंड सेंसस था आजादी के बाद। तो बॉयज एंड मैन जो लिटरेट थे, यानी कि जो पुरुष जो लिटरेट थे, दैट इज 40% 61 में, और गर्ल्स और वुमेन जो थी सिर्फ 15%। तो आप गैप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज अ बिग गैप। अब हम जब 2011 की बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम देखते हैं मैन और बॉयज जो लिटरेट है, दैट इज 82%, है ना। कहीं ना कहीं मतलब ग्रोथ तो हो रही है, चीजें मतलब पॉजिटिव तरीके से जा रही हैं। और जब हम गर्ल्स एंड वुमेन को देखते हैं तो उनकी जो अभी भी लिटरेसी रेट है दैट इज 65%। तो ये जो गैप है, राइट, ये गैप किस तरीके से वो मतलब अभी भी हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं। इन 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज एंड मैन 7। अब लिटरेट का मतलब क्या होता है?
लिटरेट का मतलब आप हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आए सर लिटरेट से आपका मतलब क्या है, जिन्होंने 10th कर रखी है वो या जिन्होंने 12th या ग्रेजुएशन? नो, जो भी बच्चा 7 साल या उससे ऊपर की जब उसकी उम्र है 7 साल और वो सिर्फ अपना नाम लिख लेता है, सिर्फ अपना नाम और पढ़ लेता है अपने नाम को, तो उसको हम क्या मानते हैं? लिटरेट। तो आप देख रहे हैं वो संख्या सिर्फ 82% है, मतलब वो तो शायद 100 आउट ऑफ 100 होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा गरीबी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, जैसे हम महिलाओं और पुरुषों के बीच में देखते थे, तो इसकी वजह से काफी चीजें। तो लिटरेट का आपको समझ में आ गया कि जो लिटरेट, ये जो संख्या आई है 40 की, 82 की या 15 की, 62 की, ये कैसे है? 7 साल से ऊपर जिनको अपना नाम लिखना और पढ़ना आता है। वो लिटरेट, दैट इज दे कुड एटलीस्ट write their names, compared to just 15% of all girls and women. In the most recent census of 2011, this figure have grown to 82% for boys and men, and 65% for girls and women. This means that the proportion of both man and woman who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. एक ही पॉजिटिव चीज है कि ये बड़ी है, बट एज यू कैन ऑल्सो सी द परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज स्टिल हायर देन द फीमेल ग्रुप. दिस गैप हैज नॉट गॉन अवे. ये वाला जो गैप है ये अभी भी कहीं ना कहीं, और ये चीज दिखाती है कि इनइक्वालिटी समाज में है. Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups. Scheduled caste जिनको नीची जाति माना जाता है, राइट, इज द ऑफिशियल टर्म फॉर दलित. इनको क्या बोला जाता है? दलित. और ये जो दलित वर्ड है प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने दिया था, दलित वर्ड, ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लास होती है, जिनको नीची जाति बोला जाता है. और शेड्यूल्ड ट्राइब, आपको याद है लक्ष्मी लाकड़ा जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब थी, मतलब ट्राइबल एरिया से, यानी कि जो आदिवासी लोग हैं उनको बोला जाता है एसटी. शेड्यूल्ड ट्राइब इज द ऑफिशियल टर्म फॉर आदिवासी, ठीक है. दलित किसके लिए बोला जाता है? एससी, और एसटी के लिए आदिवासी. अब ये जो टेबल है प्यारे बच्चों, मेरी ये बुक पुरानी है, आप देखेंगे मैंने अपडेटेड 2011 का यहाँ पे डाटा ठीक किया है. तो ये जब आप डाटा देखेंगे इसमें, लेकिन इससे भी हम आइडिया लग जाएगा कि ऑल बॉयज 34, एससी बॉयज कितने छोड़ रहे हैं? 37, एसटी बॉयज कितने छोड़ रहे हैं स्कूल प्राइमरी के बाद, यानी 1 to 5th क्लास में इन्होंने एडमिशन लिया, और कितने बच्चे छोड़ रहे हैं 5th के बाद ही, फिर 6, 8 कितने बच्चे छोड़ रहे हैं, और फिर 9, 10th के बाद कितने बच्चे छोड़ रहे हैं. तो आप यहाँ जब इसको कंपेयर करेंगे तो जो ऑल गर्ल्स हैं, और जब हम शेड्यूल कास्ट की जो गर्ल्स की जब हम बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट के जो बॉयज हैं वो 37 है और ये 36 हैं, राइट. पहले ये लोग कम पढ़ रहे हैं तो उसके बावजूद भी इतने बच्चे गर्ल्स जो है वो छोड़ रही हैं. एसटी जो है 49 छोड़ रही है, राइट, ये भी 49 है बॉयज में भी, राइट. तो ये चीजें आप जब देख रहे हैं तो यानी कि एक डाटा दिखाने की कोशिश की है कि ग्रुप वाइज जो हमने डिविजन्स की हुई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनरल, ओबीसी, इसमें बॉयज और गर्ल्स और ओवरऑल कितने बच्चे छोड़ रहे हैं 5th के बाद, 6th के बाद, 10th के बाद. तो इस डाटा को जब हम देखेंगे तो हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी प्यारे बच्चों की, यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जो तादाद है छोड़ने की स्कूल वो ज्यादा है, और उनमें भी गर्ल्स की जो तादाद है, क्योंकि क्या होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि सबको पता है पढ़ाई की इंपॉर्टेंस है ना. तो जो गरीब व्यक्ति है, जो बिल्कुल थोड़ा बहुत ही उसके पास पैसा है, जो स्कूलिंग नहीं दे सकता है, तो जब उसके पास 2 लड़के और 2 लड़कियां हो तो वो लड़कों को पढ़ाना ज्यादा मतलब उसको तवज्जो देते हैं. तो ये भी एक कारण है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को दिखा रहा है, और कुछ उनकी लिमिटेशंस हैं. You have probably noticed in the above table that SC/ST girls leave school at a rate that is higher than all category, all girls. वो उससे भी ज्यादा है. जब हम ऑल गर्ल्स को देख रहे हैं तो 29 है, और जब हम एससी गर्ल्स को देख रहे हैं 36, और एसटी गर्ल्स को देख रहे हैं 49. This means that girls who are from Dalit and Adivasi backgrounds are less likely to remain in school. The 2011, क्योंकि ये पुरानी है, census also found that Muslim girls are less likely than Dalit and Adivasi girls to complete primary school. तो एक चीज यहाँ पे आप और नोटिस करेंगे जो आपके यहाँ पे नहीं दी हुई है प्यारे बच्चों, जो मुस्लिम जो गर्ल्स हैं, है ना, माइनॉरिटी में ना मुस्लिम भारत में, तो उनकी जो संख्या है वो एसटी एससी जो गर्ल्स हैं उससे भी ज्यादा है. अगर हम टोटल कंपेयर करें, जो एससी एसटी गर्ल्स हैं लगभग 4 साल पढ़ रही हैं अगर हम एवरेज निकालें, और ये जो मुस्लिम गर्ल्स हैं ये सिर्फ 3 साल ही पढ़ पा रही है ना. तो ये एक चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि मुस्लिम जो गर्ल्स हैं वो कहीं ना कहीं कम पढ़ पा रही है. While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around
4 years in the school. ठीक है, तो ये चीज हमने जानने की कोशिश की टेबल के थ्रू. अब हम देखते हैं इसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं. टेबल शोज द गर्ल्स बॉयज लीव स्कूल, SC ST जो हमने किया. फिर मेनी रीजंस क्या हो सकते हैं. नो प्रॉपर टीचर्स एंड स्कूल. हो सकता है आपको पता है इतनी गरीबी है प्यारे बच्चों भारत देश में, तो ऐसे ऐसे देश मतलब राज्य हैं जैसे हम पंजाब हरियाणा या जो नॉर्दर्न है दिल्ली, यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट है ना. रोड बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी है, पानी की कोई वो नहीं है, बरसात भी अच्छी होती है. लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे स्कूल्स वगैरह नहीं है, टीचर्स नहीं है. तो ये भी एक कारण हो सकता है उसका. इफ स्कूल इज फॉर फ्रॉम होम, गांव में आपको पता है ज्यादातर गर्ल्स को इसलिए भी नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि बाहर जाना पड़ता है. और आपको पता है हमने इसी पिछले चैप्टर में देखा था कि जो गर्ल्स है वो ग्रुप में चलती है, कहीं उनके ऊपर अटैक ना हो जाए या उनके साथ ईव टीज ना हो जाए या उनके साथ छेड़खानी ना हो जाए. तो इस डर से भी माँ बाप कहीं ना कहीं उनको दूर नहीं भेज पाते हैं, तो उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता. और पॉवर्टी, जैसा मैंने बताया कि जब पुअर हैं जो नहीं स्कूल की फीस दे पा रहे हैं तो वो, और जब थोड़ा बहुत भी अगर वो कर पा रहे हैं तो किसको पढ़ा रहे हैं, बॉयज को पढ़ा रहे हैं. ओनली बॉयज गेट चांस बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और जो चौथा कारण है प्यारे बच्चों, वो हमने जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में जाना था कि कैसे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. तो हो सकता है कि वो तो उसके फादर आ गए थे, किसी तरीके से वो पढ़ लिया है ना, और फिर उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी झूठन. तो लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस डर से भी, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी, या टीचर्स की भी कहीं ना कहीं पे कभी गलती रही होगी. आजकल टीचर्स ऐसे नहीं है, दे ऑल feel that all the students are equal whether they are from any background or of any gender. तो अब हम इन्हीं चीजों को देखते हैं. There are several reasons why children from Dalit, Adivasi and Muslim community leave schools. In many part of the country, especially in rural and poor areas, there may not even a proper school, not teachers who teach on a regular basis. If a school is not close to people's home and there is no transport like buses or vans, parents may not willing to send their girls to school. Many families are too poor and unable to bear the cost of education all their children, for all their children. Boys may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teachers and classmates, just like Om Prakash Valmiki was. तो मतलब प्यारे बच्चों, मेरी आप लोगों से पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट है, टीचर्स तो क्योंकि अब दे आर एजुकेटेड एंड दे अंडरस्टैंड दैट भगवान ने सबको बराबर बनाया, लेकिन आप लोग भी अपने जब पीयर ग्रुप्स के साथ खेलते हैं कभी भी कोई ऐसी टिप्पणी किसी बच्चे के ऊपर ना करें जो उसकी जाति विशेष से लेकर हो, क्योंकि कई बार इसमें बच्चा जो है क्योंकि कोमल होता है तो वो उसको मतलब उसके ऊपर बहुत उसका बुरा असर पड़ सकता है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. अगले टॉपिक में हम देखेंगे वुमेन्स मूवमेंट, यानी कि जो भी अभी आप देख रहे हो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, या जैसे आपने देखा होगा कि जो डॉवरी है, दहेज की वजह से कितनी महिलाओं की मौत होती थी, तो उसके लिए सरकार ने, महिलाओं ने कैसे एकजुट होकर आंदोलन किए और सरकार को उनके लिए कानून बनाने पड़े. आज इस टॉपिक में ही आपको एक चीज याद रखनी है प्यारे बच्चों, वुमेन डे, इंटरनेशनल जो वुमेन डे बनाया जाता है दैट इज ऑन 8 मार्च. और जिस भी प्यारे बच्चे का जन्मदिन 8 मार्च को है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं. राइट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. दिस इज फॉर योर क्लिक. गॉड ब्लेस यू ऑल. लव यू ऑल.